बार का मतलब ये है कि बार बार आए, बार बार आए, ठीक है ना। तो 1.12 देखिए ध्यान से, 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि यह संख्याएं 1 2 1 2 1 2 1 2 करते करते अनंत तक जाएंगी, ये कभी रुकेंगी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग एलपी एवं टेक्नीशियन का दूसरा अध्याय मैथ का दशमलव एवं भिन्न लेकर आए हुए हैं। तो आज हम लोग दशमलव एवं भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। दशमलव क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, अगर कहीं लिखा हो ऐसे तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, दशमलव होता है, ठीक है ना, दशमलव होता है। और ये डिपेंड करता है, देखिए अगर हम कहें 0.4 है, इसको लिखेंगे 14/10। कहीं 1.423 लिखें तो उसको लिख सकते हैं, दशमलव जब हटाएंगे, दशमलव बाद 3 अंक है तो 1 2 3, ये दशमलव रूप में है, ये भिन्न के रूप में है, ठीक है ना। तो एग्जाम में दशमलव से भिन्न के रूप में लिखने के लिए आता है। दशमलव की ये जो लिखे हैं हम, ये दोनों प्रकार हैं। दशमलव हमारे 2 प्रकार के हैं, बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का है, 100% है एलपी के एग्जाम में, ठीक है ना। जो CBT 1 के एग्जाम होने वाला है वो 100%, उसमें एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना, दशमलव से और भिन्न से एक क्वेश्चन। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये दशमलव के प्रकार लिखे हैं, ये पहला और ये दूसरा। देखिए इतना लिखे हुए हैं इसलिए ताकि वीडियो छोटा हो और कम समय में हम लोग को अधिक से अधिक समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो दशमलव में पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। शांत मतलब जैसे नाम से लग रहा है कोई व्यक्ति शांत रहता है, कोई व्यक्ति क्या है, शांत। अब यहाँ क्या है, दशमलव के बाद देखिए 5 1 4, दशमलव के बाद 1 2 4 एक साथ दिया हुआ है, यानी इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। मतलब दशमलव के बाद जब अंकों का क्रम निश्चित हो जाए, रुक जाए, उसके आगे ना बढ़े, तो हम कह देंगे ये सभी क्या है, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है ना। इसका अभी तरीका बताएंगे हम कि कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे कि बताइए निम्न में से इनमें से कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड भी है और लॉन्ग मेथड भी है, दोनों पढ़ेंगे। अंत तक वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। अशांत दशमलव क्या है, दशमलव के बाद क्या है, देखिए 4 3 3 3 3 3 ये बढ़ता जा रहा है, और 7.1 9 1 9 2 3 5 6 ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो समझ लेंगे कि ये अशांत दशमलव है, ठीक है ना। मतलब उस दशमलव के बाद उसका क्रम रुके नहीं, बढ़ता जाए, उसका क्रम रुके नहीं, बढ़ता जाए, चाहे वो निश्चित क्रम में हो चाहे वो अनिश्चित क्रम में हो, लेकिन हाँ वो रुके नहीं, दशमलव के बाद वो रुके ना। ये दशमलव के बाद क्या देखिए रुका हुआ है यहाँ पे, तो ये शांत हो गया। दशमलव के बाद ये आगे डॉट डॉट लगा, मतलब इसके आगे भी संख्याएं हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब ये दोनों क्या है, आइए देखते हैं। अभी इसको हम बताएंगे ये है क्या, ठीक है ना। अब इसको रुकिए आप लोग, ये क्यों, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हम पूरा कराएंगे, क्योंकि अब बिना किसी मेथड से दशमलव भिन्न का आप पता लगा सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। और उसे आप देख भी सकते हैं, लिखा किसी परिमेय संख्या P/Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में हो तो कह देंगे कि यह शांत दशमलव है, यदि इस रूप में ना हो तो लिख देंगे अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव अशांत दशमलव आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं, दशमलव के बाद जब क्रम रुक जाए तो ये कहलाएगा शांत दशमलव, देखिए रुका हुआ है। और यहाँ पे अशांत दशमलव क्या है, दशमलव के बाद जब अंकों की पुनरावृत्ति कर लें या फिर नहीं कर लें, अगर वो नहीं रुकता है तो उसे कह लेंगे हम लोग अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो अशांत दशमलव जो लिखा हुआ है ये समझ लीजिए, इसके भी 2 प्रकार हैं। ये अशांत आवृत्ति भी इसको कह सकते हैं, या अशांत दशमलव के प्रकार भी कह सकते हैं। आवृत्ति मतलब होता है कि दोहराव, आवृत्ति क्या होता है, जैसे दोहराव भी हो सकता है दोहराव ना भी हो, ठीक है ना। तो अशांत दशमलव या अशांत आवृत्ति के 2 प्रकार हैं, एक आवृत्ति अशांत, एक अनावृत्ति अशांत। क्या बोला, आवृत्ति अशांत और एक अनावृत्ति अशांत। तो अशांत आवृत्ति क्या होता है, निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति,
एक निश्चित क्रम के बाद क्या होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और इसमें एक निश्चित क्रम के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। थोड़ा एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.12 पे बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये है कि बार बार आए, बार बार आए, ठीक है ना। तो 1.12 देखिए ध्यान से, 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि यह संख्याएं 1 2 1 2 1 2 1 2 करते करते अनंत तक जाएंगी। ये कभी रुकेंगी नहीं, इसलिए अशांत में आएंगी। और अशांत में क्या है, आवृत्ति अशांत है, मतलब उनका क्रम रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है एक निश्चित क्रम के बाद। देखिए दशमलव के बाद 1 2 रुका, फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 बढ़ता गया। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, 0.7 हो गया, उसके बाद 6 पे बार लगा, मतलब 6 6 6 6 बार बार लिखा हो, तो ये आवृत्ति अशांत के अंतर्गत आएगा। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए इसमें से शांत कौन है, अशांत कौन है, आवृत्ति अशांत कौन है, अनावृत्ति अशांत कौन है। तो 4 विकल्प दे देगा तो फंस जाएंगे, समझ आ रही बात। इसलिए हम लोग दशमलव के प्रकार और अशांत आवृत्ति या अशांत दशमलव के प्रकारों के हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखिए 2.143, इसका मतलब ये क्या, देखिए 2.1 लिखा गया है, देखिए ध्यान से, और ये 4 3 पे बार है, तो 4 3 4 3 4 3 बार लगने का मतलब ये होता है जिस पे बार लगा हो वह संख्या बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, वो पता नहीं कब तक जाएगा, उसकी सीमा नहीं होगी, ठीक है ना। और एक अनावृत्ति अशांत क्या है, कोई निश्चित क्रम नहीं, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि इसके बाद से नहीं आएगा, इसके बाद से ये आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है कि 5.6754246 एंड डॉट डॉट डॉट, देखते रहिए 2.731456 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है 3.1415926535 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, मतलब इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ निश्चित क्रम था 1 2 1 2 1 2 3, मतलब 7 था, 6 6 6 6, यहाँ पर क्या था 1 4 3 4 3 4 3, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित क्रम नहीं है और ये अनंत अनंत तक जाएगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं हुई, कोई क्रम इसका ये नहीं कि 6 के बाद ही 5 आएगा, 6 के बाद ही 7 आएगा, 6 के बाद देखिए 6 के बाद 7 है, 6 के बाद 0 है। देखिए ध्यान से, यहाँ से कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है ना, कि इस अंक के बाद यही अंक आएगा। इसकी भी आवृत्ति जो होती है एकदम अशांत होगी, क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं करेगा नंबर, लेकिन बहुत अंक तक जाएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल को देखकर बढ़िया से। ये आवृत्ति अशांत, अनावृत्ति अशांत में अंतर क्या है, समझ गए। ये एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति होती है और एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, और ये लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसी कोई सीमा नहीं होती है, अनंत तक होता है, ठीक है ना। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो दशमलव में देखें, दशमलव के प्रकार शांत और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव या अशांत आवृत्ति से कह लें, इसके भी हम लोग प्रकार देखें। उसके बाद हम लोग थोड़ा इस पर जिक्र करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए कहा है किसी परिमेय P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसे होता है, हमने क्या बोला, थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग किनारे कर देते हैं। से मान लीजिए आ गया कहीं 13/31/2/5, ठीक है। और एक क्वेश्चन और रख लीजिए 17/8। ये तो बड़ा समझने वाला प्रश्न दे दिया। अब कह देगा कि बताइए दशमलव प्रसार
मतलब ये इसका दशमलव प्रसार, इस भिन्न का दशमलव प्रसार और इस भिन्न का दशमलव प्रसार, यानी कि इस परिमेय का दशमलव प्रसार, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब आप लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ तो बहुत समस्या हो चुका। आप तो बता रहे थे सर ऐसे कहीं लिखा हो तब तो हम देख के बता सकते थे आराम से शांत कि अशांत कौन है। लेकिन ठहरिए, जब परिमेय संख्या के रूप में दिया हो, p/q के रूप में दिया हो, भिन्न के रूप में दिया हो, तब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत है। उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे, किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में हो तो उसे हम कह सकते हैं ये एक शांत दशमलव पर, जो उसका प्रसार होगा दशमलव का, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब दोनों तरीके से बोल सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना। तो देखेंगे क्या लिखें, अगर हम कहें कि 31/25 p/q, इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, तो कितने बार 5 से कटेगा। देखिए 5×5 = 25, 25×5 = 125, 5×5 = 25, 5×125, 625, गुणा एक और 5 लगा देते हैं, क्योंकि 625 5 हो जाएगा 31/25, 3125। क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। 2m और 5n का मतलब ये है कि जहाँ m और n, जहाँ m और n क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है, जिसे हम लोग कह सकते हैं अचर राशि है। ठीक है ना। संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 31/25, लिखेंगे क्या, 31/25 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2m 5n के रूप का है, के रूप का है, हो गया ना। इसलिए 13/31/25, 13/31/25, 3125 से बोल सकते हैं, यह क्या होगा। इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव, क्या है, शांत है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है, लिख दीजिए। ठीक है ना। या कह सकते हैं दशमलव प्रसार इसका शांत है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार है या दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। आप दोनों तरीके स्वतंत्र हैं, आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो शांत दशमलव कैसे समझ गए ना, जब हर का हम लोग फैक्टराइज मतलब गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कहीं भी अगर हम लोग के 5 पावर कुछ भी आए या 2 पावर कुछ भी आए, तो सीधे कह देंगे कि ये शांत है कि अशांत है। भाग करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट में दिया रहेगा, दशमलव दिया रहेगा, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इसका देखते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 पे पावर लिख सकते हैं 3। तो 2 पे पावर 3 हमने बताया कि यह है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n क्या है, इसके रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये शांत दशमलव नहीं है, यदि आ जाता है तो शांत दशमलव है। तो देखिए 2 पे पावर 3 दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं क्या, ये दशमलव प्रसार शांत है। एक बात ध्यान सुनिएगा, ये दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए, चाहे 2 पे पावर m हो, m की जब कुछ भी संख्या हो, या 5 पे पावर n के रूप में हो, दोनों में से कोई मिल जाए तो कह देंगे, मतलब 2 मिलना चाहिए, 5 भी मिल जाए। मतलब अगर सवाल में 5 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 3 है, कोई भी एक दिखे इस प्रकार से, तो बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या इसका, शांत है। यदि नहीं मिले तो दशमलव प्रसार शांत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे भिन्न, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता सकते हैं, ये आवृत्ति अशांत जो होता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या कभी कभी, और ये अपरिमेय होता है, क्योंकि आप जानते होंगे पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि परिमेय संख्या निम्न में से क्या होती है, शांत प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है, आवृत्ति अशांत या अनावृत्ति अशांत। तो क्वेश्चन हम लोग वहीं गलत करके चले जाते हैं। ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे दशमलव, अब पढ़ने जा रहे भिन्न। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लगाएंगे कि कैसे दशमलव भिन्न के प्रश्न को पूछा जाता है और कैसे हम लोग एग्जाम में इसको लगाएंगे, ठीक है ना। उसके पहले समझते भिन्न क्या है। ऐसा पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है वह भिन्न कहलाती है, या कह सकते हैं इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या हमारी भिन्न कहलाएगी। इसके दो होते हैं, दो मतलब भिन्न क्या है, मतलब ये दो भागों में बांटा गया है भिन्न को, एक अंश के रूप में, एक हर के रूप में। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा इसमें बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और कुछ भिन्न के हम लोग टाइप्स लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, जो महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए निम्न में से उचित भिन्न कौन है। कई तरह भिन्न पढ़े थे, लेकिन उचित भिन्न कौन है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या, कभी भी भिन्न में जब अंश हर से कम हो तो समझ लेंगे कि यह हमारा एक उचित भिन्न है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 अधिक है, नीचे वाला अधिक है, ऊपर वाला कम है, तो क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। उसके बाद विषम भिन्न क्या है, जब, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम इसी का अपोजिट है। अंश ऊपर अधिक हो और हर कम है तो कह देंगे यह एक विषम भिन्न है। मिश्रित भिन्न क्या है, जो इस रूप में लिखा हो, जैसे हम कहें 2 सही 1/2, ये क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गया। निश्चित भिन्न, सॉरी मिश्रित भिन्न हो गया। उसके बाद क्या, सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न का मतलब ये है कि जब हर समान हो तो ये हमारे सभी क्या कहलाएंगे, सामान्य भिन्न के अंतर्गत आएंगे। और ये असामान्य भिन्न जब कुछ भी समान ना हो, मतलब नीचे हर क्या हो उसका बराबर नहीं हो, तभी असामान्य भिन्न होगा। हाँ, एक बात और देखिए, असामान्य भिन्न को हम उचित भिन्न कह सकते हैं। देखिएगा एग्जाम में क्या असामान्य भिन्न को उचित भिन्न कहा जा सकता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऐसा कभी अगर क्वेश्चन पूछा नहीं था डीपली में, लेकिन बता दे रहा, क्योंकि देखो इसका हर क्या है, कम है, और हर, सॉरी इसका अंश कम है और हर अधिक है। अंश कम है, हर अधिक है, उचित भिन्न। और असमान भिन्न मतलब इसको हर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान हर नहीं है, इसलिए कह देंगे कि ये असमान भिन्न है। और स्वतुल्य भिन्न क्या है, परिभाषा कोई मतलब नहीं इसे लिखने का, बस आप एग्जाम्पल से देखिए कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। स्वतुल्य भिन्न, सॉरी समतुल्य भिन्न, समतुल्य, समान तुलना वाले भिन्न जो होंगे, 2/4, 3/6 और 4/8, यदि हम इसको विभाजित करें, 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग करेंगे 1, और 4 से 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं भिन्न के बारे में ये छोटा सा था टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन लेंगे दशमलव का, उसके बाद लेंगे हम लोग भिन्न का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। हम जो सवाल लिए हैं इसे कह सकते हैं कि ये दशमलव में है, भिन्न के रूप में बदलिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में जरूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा विस्तार रूप नहीं, 2 मेथड इसका बताया जाएगा। पहले से ये देखिए कि इतना समझिए कि जिस पे बार लगा हो, जिस पे बार लगा हो, एक ही अंक है 89, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं जो 0.3 आ गया, एक ही पे बार है, 3 ही अंक है, एक ही अंक है ना, तो 3/9 छोड़ देंगे। अगर कहीं आ गया ऐसे आ गया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 2 ठिप बार है तो दोनों लगा देंगे। बस इतना समझिएगा, ठीक है ना। जितने बार हो उतना 9 नीचे लगा देना है। ये होता कैसे है, क्योंकि ये एक भारी प्रक्रिया है, एग्जाम में हम लोग को उतना समय नहीं मिलेगा लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक पहला टाइप है। दूसरा टाइप जब हम सवाल बताएंगे तो उसी में बता दे रहे हैं। तो देखेंगे कि अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि 0.213 कहेंगे, इसके क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है,
जितना है 10, जितने में मतलब इस संख्या में बार 1 और 3 पे है, 2 अंक ऊपर है, तो नीचे लगा देंगे 2 9। अब आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम लोग अभी सवाल को पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बस इतना समझिए कि 1 पे बार लगा हो तो 1 9, एक मतलब एक ही संख्या बार हो तो 1 9, 2 टिप लगा हो तो 2 9। तो आप क्वेश्चन पहला देखिए, पहले में किस पे क्या दिया हुआ है, दिया 0.7 पे बार, तो भाई 7 दिया है, एक ही अंक है तो 1 9 आंसर, ख़त्म कहानी। एक ही अंक है 8/9, कितना मजा आ रहा लगाने में देखने से ना। तो और क्या हो सकता है, इसको 39 है तो 39/99, बाकी इसको आप लोग काटने में जो भी आए लिख सकते हैं आंसर। ये तरीका है ना कि जिस पे बार हो बस उतना 9 नीचे लगा देना है। फिर कभी इसको हम इसके अच्छी तरीके से बता देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बैठ कर हम लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें खूब बढ़िया से। क्या मतलब, हमको आंसर लाना है, क्वेश्चन सही होना से मतलब है। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 और 8 दो पे बार है, तो लिखेंगे 8 2 9। अगर 0 में रहता तो हम छोड़ देते, ठीक है ना। उसके बाद ये देखेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चेंज होगा रूल। यहाँ से रूल क्या होगा, चेंज होगा। हमने बोला कि 2 तरीके से बताएंगे। एक तरीका तो ये जिस पे बार उसमें 9 लगा दिए, जिस पे बार था उतना बार हम लोग नीचे 9 लिख दिए। लेकिन अब यहाँ ठहरिए, एक ठीक पे बार है एक ठीक पे नहीं है, तो कुछ नहीं करना, हमको 1 9 लिख देना है, ठीक। ये कैसे आ रहा है, मैं इसको 2 तरीके से बता रहा हूँ। इस पे बार नहीं है, एक 0 लगा देंगे बस, और ये पूरा लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं उसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ये हो गया 52/45, काट देंगे, जो आएगा आंसर। ये तो था पहला टाइप। दूसरा देखिए क्या कहता है कि जो लिखा है लिख दो भाई, जो लिखा है लिख दो, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद 1 0 2 0 2, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब हमको वो देखना है जिस पे बार नहीं है। इस पे बार नहीं दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद तुरंत अंक क्या बताता है 10। दशमलव के बाद तुरंत अंक क्या बताता है 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, घटाएंगे तो 52, इसमें घटाएंगे तो 90, ठीक है ना। हाँ ये गलती हो गया, सॉरी लिखने में, ठीक है ना। ये 90, तो ये दोनों देखिए मान बराबर आ गए नहीं आ गए। तो एक तरीका, ये दूसरा तरीका। अब देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे। ये देखिए 9 2 5 लिख देंगे, जो लिखा है। जिस पे बार नहीं है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ध्यान सुनेंगे कि इस 0.925 पे किस पे बार है, 2 और 5 पे बार है, इस पे बार नहीं है। हमने क्या बोला था, जिस पे जितनी संख्याओं पे बार हो उतना 9 नीचे लगा देंगे, उतना 9 नीचे लगा देंगे। और जिस पे बार नहीं है उसमें, जिस पे बार नहीं है उतना 0, एक ही संख्या बचा है लगा दिए। अब घटा देंगे, जो आएगा इसका आंसर होगा। तो घटाएंगे जब 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16/990, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 मिनट, क्वेश्चन और भी ले लेते हैं हम लोग ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस पे क्या है, बार है तो 2 3 4 लिखेंगे। इस पे बार नहीं है लिख देंगे। यहाँ पे जितने संख्याओं पे बार है उतना 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं क्या लगा देंगे 0, घटा देंगे 232/990। इसको कैसे लिखेंगे, 35 2 4 माइनस, देखिए 3 यहाँ पर है क्योंकि ये 3 अंक पे ही है, तो हम लोग 3 अंक पे है, इस पे नहीं, इसको हटा दिया गया। अब बटे 3 अंक है तो 3 0, क्योंकि इस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कुछ हम लोग भिन्न के सवाल लेकर, कुछ प्रश्न देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भिन्न के कुछ प्रश्न हैं, 1 और ये 2। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन पे 4 तरीके से पूछेगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, आरोही और अवरोही क्रम।
तो यहाँ बस देख लेंगे कि एक बात, इसके एक और भी तरीका है, 2 तरीके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग अक्सर टाइम बचाने के लिए यही छोटे तरीके का प्रयोग किया जाता है। जो भिन्न दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि क्या अंश और हर का अंतर सेम है। देखिए एक आ रहा, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। इन दोनों का जो अंतर है 1 है, यानी ये सही है। हो सकता है अंतर 1-1 आए, 2-2 आए, 3-3 आए। तो ऐसे में क्या होता है भाई, जिसका अंश बड़ा हो वो सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा हो वह छोटा होगा। कब? जब इसका अंतर बराबर हो तब। अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? सबसे बड़ा अंश किसका है? 7/8 का है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? और यदि हम लोग कह दें जिसमें जिसका अंश बड़ा था वह बड़ी संख्या कहलाई, वह बड़ी भिन्न कहलाई, और जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न कहलाएगी। इसमें सबसे छोटा अंश कौन है? 4/4 है ना, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है ना। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में होता है। देखिए आरोही क्रम बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही में पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा लिखते हैं। यानी कि देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? 4/5 है। उससे बड़ा 5/6 है। उससे बड़ा 6/7 है। एंड सबसे बड़ा 7/8 है। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। बढ़ते क्रम में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही क्रम क्या है? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा है। इसी का उल्टा क्रम कर देंगे हम लोग। एक ही क्वेश्चन पे कितना हो गया? इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देंगे, दे देगा, पूछ देगा एक ही क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये तब फॉलो करेगा ऐसा जब इसका अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो। जब समान नहीं रहेगा तब क्या होगा? आइए देखते हैं, क्वेश्चन और भी लिए हुए हैं। कह रहा है कि 6/7, 7/9, 4/9, 5/7 में छोटी भिन्न कौन है? वहाँ जरा देखिए, अंश और हर, जो अंश और हर दिया हुआ है इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कोई क्रम नहीं है, अंश और हर का अंतर समान नहीं है। तो कैसे करेंगे? इतना समझ लीजिए, जिस भिन्न का, देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, जिस भिन्न का अंतर कम होगा वो बड़ी संख्या होगी। जिस भिन्न का अंतर कम होगा अंश और हर का, वह बड़ी संख्या होगी, और जिसका भिन्न का अंतर अधिक होगा वो छोटी होगी। अगर ये हम कहें कि ये इसका है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पूछा क्या है? छोटी भिन्न कौन सी है। तो बचा मेरे पास 2, एक 7/9 और 5/7। ये 2 बचा मेरे पास ना, मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसका अंतर 1 आ रहा है। क्यों? इसकी तुलना में ये दोनों कम है, और जिसका अंतर कम होगा अंश हर का, समझ लीजिए वह दोनों भिन्न बड़ी होंगी। देखिए इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, तो ये बड़ी हो गई। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, देखिए इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, तो ये भी बड़ी हो गई। तो पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो बड़ी बड़ी संख्या को निकाल दो। हाँ, ये दोनों बचाना है, ये दोनों बचा तो दोनों लिख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, दोनों का अंतर सम हो। हमने बताया था जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा छोटी भिन्न होगी। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंश कौन है? 7 ये है, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या। तो लिख देंगे छोटी संख्या या छोटी भिन्न कितना है? 5/7 है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे बाहर एग्जाम में देगा ही नहीं। आप दशमलव से कह लीजिए या फिर भिन्न से कह लीजिए, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद कल हम लोग कोई और टॉपिक लेकर आएंगे।